बीडी न्यूज, खबरों में सबसे तेज। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपने संबोधन में देश की आजादी की लड़ाई में सभी धर्मों और समुदायों के लोगों के योगदान को याद करते हुए सामाजिक सौहार्द और इंसानियत के मूल्यों पर जोर दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में हर धर्म, जाति और वर्ग के लोगों ने मिलकर भागीदारी निभाई थी। उन्होंने कहा कि देश की आजादी किसी एक समुदाय या वर्ग की नहीं, बल्कि सभी भारतीयों के संयुक्त संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान समय में कुछ वर्ग और समूह समाज में सांप्रदायिकता और कटुता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास और नफरत का माहौल पैदा हो रहा है। उनके अनुसार ये भारत की परंपरा, संस्कृति और मूल संस्कारों के अनुरूप नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि दुनिया के सभी धर्मों का मूल आधार इंसानियत, प्रेम, भाईचारा और मानव कल्याण है। उन्होंने लोगों से सामाजिक एकता और आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इंसानियत, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों के रास्ते पर चलते हुए देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कहा कि देश की मजबूती और प्रगति के लिए सभी धर्मों और समुदायों के लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और संविधान में निहित मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। यदि आप देखिए तो सनातन धर्म हमारा आज विश्व में सबसे पुराना माना जाता है और उसका मूल आधार क्या है? प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा। सब धर्मों का सम्मान करना ये सनातन धर्म की मूल भावना है और उसी को महात्मा गांधी जी ने अपनाया। अनेक बार उन पर आरोप इस प्रकार के रखते हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी है। कांग्रेस पार्टी विरोधी नहीं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म का मतलब यह है कि आज के देश वाले भारत में जहां अनेक धर्म है, अनेक जातियां हैं, प्रजातियां हैं, ऐसे देश में किसी एक धर्म को लेकर उसे हम एक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की तरफ नहीं ले आते और इसीलिए हम लोगों के यहाँ बहुत बढ़िया है भारत के हमारे संविधान सेक्युलरिज्म को मंजूर किया है। सेक्युलरिज्म का मतलब किसी धर्म का विरोध नहीं है या धार्मिकता को अपनाना विरोध नहीं है।